सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी क्लास 8 के मिड टर्म का जो संस्कृत का पेपर हुआ है उस पेपर को देखेंगे, वो भी आंसर की के साथ में। देखो बच्चों, आपका जो पहला प्रश्न आया था ना, ये पहला प्रश्न जो आपकी 7वीं की पुस्तक थी उसी में से, जो पंडिता रमाबाई बाई वाला पाठ आपने पढ़ा नहीं था 7वीं क्लास में, उसी पाठ से ये अपठित अवबोधन 8 नंबर का पैसेज आया था। इसमें भी 4 टाइप के प्रश्न थे। पहले टाइप का प्रश्न था एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न क्या था, केसाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रचलितम न आसीत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्त्रीणाम। कहाँ लिखा हुआ था, यहाँ से हमने लिखा हुआ है। डोंगरी महोदया कस्य प्रतारणम असाहत। तो इसका उत्तर देखो ना, इस लाइन में आया हुआ था, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा समाजस। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति कीदृशी आसीत। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति कैसी थी। तो ये लाइन देखो ना, यहाँ पे आई हुई है कि स्त्री शिक्षा की स्थिति कैसी थी, चिंतनीयः। तो एक शब्द में लिखेंगे चिंतनीयः। पंडिता रमाबाई कस्याः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। पंडिता रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा किससे प्राप्त की थी। तो किससे प्राप्त की थी, स्वमातुः। क्या लिख देंगे, स्वमातुः, यानी अपनी माता से। इसके बाद इसका फुल सेंटेंस का प्रश्न था पूर्ण वाक्य के रूप में, रमाबाई महोदयायाः पितरौ कौ आस्ताम। यानी रमाबाई महोदया के माता और पिता कौन थे। तो इसका उत्तर देखो बच्चों, पैसेज से आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा होगा ना, तस्याः पिता से लेकर के लक्ष्मीबाई आस्ताम तक, यानी उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने इसको लिखा होगा। दूसरा प्रश्न था आपका, डोंगरे महोदयः किम अकरोत्। डोंगरे महोदय ने क्या किया था। तो इसका उत्तर आपको कहाँ से लिखना था, यहाँ से लेकर के, यानी डोंगरे महोदय ने जो रूढ़बद्ध धारणा थी उसको त्याग करके अपनी पत्नी को पढ़ाया था। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकंड का उत्तर था। उसके बाद जो शाखंड का प्रश्न था यथा निर्देशम का, इसमें देखिए 2 करने थे। पहला था स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीयः आसीत। इसमें पूछा था विशेषण पद बताइए। तो विशेषण पद क्या है, चिंतनीयः। विशेषण जानते हैं ना, जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हो, उसी को संस्कृत में विशेषण पद कहते हैं और हिंदी में विशेषण कहते हैं। दूसरा था रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इसमें कर्ता पद पूछा गया था, तो कर्ता पद इस वाक्य का क्या है, रमा। आपका रमा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला था स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई। अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम। विशेष पद मतलब जो संज्ञा पद होता है, तो इसमें विशेष पद कौन सा है, रमाबाई। और सभी क्या हैं, रमाबाई के विशेषण हैं। इसके बाद जो दाखंड का प्रश्न था, यानी 4th टाइप वाला प्रश्न, इसमें शीर्षक लिखना था। देखो ना, ये ब्लैक कलर में शीर्षक लिखा हुआ है, यानी इस पैसेज का जो केंद्र बिंदु था, तो आपको क्या लिखना था, पंडिता रमाबाई, एक शब्द में शीर्षक लिखना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में चित्र वर्णन आया हुआ था। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि जो पृथ्वी है बहुत प्रदूषित है। ये देखो ना, पृथ्वी का चित्र है, बहुत प्रदूषण है। इसको चित्र को देख करके मंजूषा की सहायता से आपको 4 वाक्य लिखने थे और ये 8 नंबर का प्रश्न था। तो इसमें देखिए कैसे कैसे आपको लिखना था। आपको लिख देते वायु अस्ति, बस अस्ति लगा करके भी आप वाक्य बना सकते थे। हमने मॉडल पेपर की वीडियो में आपको बताया नहीं था। पृथ्वी अस्ति, धूमम अस्ति, और क्या लिखना था, वाहनानि और धावन्ति, दोनों को मिला करके एक वाक्य बन जाता। इस तरह से आपको वाक्य बनाने थे। इसके अथवा के रूप में अनुच्छेद लेखन का प्रश्न है अस्माकम देशः। इसको आधार बना करके आपको 4 लाइन लिखनी थी। जिसने लिखा उसको भी 8 नंबर मिलने थे, क्योंकि वे दूसरे प्रश्न का अथवा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था ना, वैसा ही ये पेपर आया हुआ है। पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत। अब इसमें क्या करना है, 3 टाइप के पद दिए थे, आपको मिलान करके वाक्य बनाने थे। तो पहला क्या था, नरः। अब नरः को किससे बना था, विद्या, उसके बाद शोभते। मित्रैहि, मित्रैहि को सा के साथ, उसके बाद क्रीडिष्यामि के साथ। उसके बाद लेखन्यः, लेखन्यः मतलब ढेर सारी पेन। स्यूते बैग में संति हैं। वयम
उसके बाद जो अंतिम था वयम, वयम को किससे मिलाना था, वयम पुस्तकानि अपठाम, इस तरह से मिला करके आपको वाक्य बनाने थे। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने बनाए होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में हमने बताया था मॉडल पेपर में कि संधि आएगी ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो पहला था यदा अहम, इसमें दीर्घ संधि है, इसका विच्छेद आपको करना था। तो क्या हो जाएगा, यदा अहम। तालपत्रो उपरी, इसमें गुण संधि है, तो क्या हो जाएगा, तालपत्रो उपरी। ये आपका का वाला विकल्प सही है। उसके बाद थर्ड में ना अर्थिना, अब इसमें देखिए ना अर्थिना, छोटा आ प्लस छोटा आ, तो दोनों मिल करके दीर्घ संधि से क्या हो जाएंगे, बड़ा आ। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा खा वाला ना अर्थिना। उसके बाद वंशोद्योग, इसमें भी गुण संधि है तो विच्छेद होगा, वंश प्लस उद्योग, आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में हमने आपको बताया था ना क्या आएगा, संख्या नहीं, संख्या नहीं, ये प्रत्यय का प्रश्न था प्रश्न नंबर 5 में। तो इसमें देखिए कौन कौन सी प्रत्यय आई थी, हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था कि 2 ही प्रत्यय आपके मिड टर्म पेपर में आएंगे, कत्वा और तुमुन। तो वही दोनों प्रत्यय यहाँ पे आए हुए हैं। कत्वा प्रत्यय का क्या जोड़ना था, त्वा, और तुमुन प्रत्यय का क्या जोड़ता है, तुम। तो बस कैसे करना था, देखिए यहाँ पे श्रु प्लस कत्वा जोड़ करके क्या बनेगा, श्रुत्वा। अब यहाँ पे कृत्वा लिखा हुआ था, आपको अलग करना था प्रकृति और प्रत्यय को। तो क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कर्तुम, इसमें भी क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है। अब यहाँ खाद प्लस तुमुन आपको जोड़ने थे, तो क्या बनेगा, खादितुम। तो इस तरह से 3 नंबर का ये प्रत्यय आया हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में अव्यय लिखने थे, क्या लिखने थे, अव्यय। वो भी आपकी मंजूषा में दिए गए थे। यद्यपि माने यद्यपि, अद्य माने आज, एकदा माने एक बार, तावत माने तब तक। अब इसमें देखो पहले में क्या भरना था, अद्य, दूसरे में एकदा, तीसरे में तावत और चौथे में यद्यपि। ये सभी वाक्य आपके संस्कृत की पुस्तक से ही आए हुए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखना था, संख्या, क्या लिखना था, संख्या। देखो यहाँ पे जो संख्या लिखनी है वो भी मंजूषा में दी गई है। जो यहाँ पे ना गिनती लिखी हुई है हिंदी में, इसका संस्कृत आपको मंजूषा से चुनना था। तो देखो 29 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 29 को कहते हैं नवविंशति, ये मिलाना, इसके सामने इसको लिख लेना था। उसके बाद 37, 37 को क्या कहते हैं, सप्तत्रिंशत्। 45, 45 को क्या कहते हैं, पंचचत्वारिंशत्। उसके बाद 19, अब 19 को क्या कहते हैं, एकोनविंशति। ये संख्या आई हुई थी प्रश्न नंबर 7 में। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने इसको किया होगा। प्रश्न नंबर 8 में क्या आया हुआ है, शब्द रूप, वो भी विकल्प के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में। यहाँ पे 3 दिए गए थे, आपको भरने थे। तो पहले में क्या भरना है, ज्ञानस्य। ये आपके पाठ है जो वो क्या नाम, डिजी भारतम, उसके डिजिटल इंडिया वाला जो पाठ है ना, उसी में की लाइन है ये। इसमें भरना था ज्ञानस्य, दूसरे में गुहायाम, तीसरे में वने और चौथे में यंत्रेण। ये भी सभी वाक्य आपकी संस्कृत पुस्तक से ही आए हुए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 के पहले जो है इसी 8वें प्रश्न का खा खंड है, जिसमें धातु रूप के प्रश्न आए हैं। तो धातु रूप में क्या करना था, विकल्प से आपको चुनना था। जैसे पहले में क्या है, वस धातु का लट लकार में चुनना था, वो भी कर्ता के अनुसार। यहाँ पे देखो क्या है, निसहाया स्त्रयाः, तो यहाँ पे हो जाएगा वसंती। क्या हो जाएगा, वसंती, क्योंकि ये लंग लकार का है, ये लूट लकार का है, तब एक ही बचा, तो ये सही होगा। उसके बाद दूसरे में पा धातु का, यानी पा मतलब पीना, धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में, तो सही हो जाएगा पीबे। उसके बाद अगले में क्या करना था, चर धातु, जो आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था ना, चर धातु, चर मतलब चलना, उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो क्या बन जाएगा, चरिष्यामः। उसके बाद क्री धातु, क्री मतलब करना, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्या हो जाएगा, अकरोत्। लगभग बच्चों के प्रश्न सही हुए होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में ये जो पैसेज आया हुआ है किस पाठ का है, कंटकेन एव कंटकम, जो चंचल और बाघ वाला पाठ था ना, सर्वम स्वार्थ समीहते, ये उसी पाठ का पैसेज है। तो इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न थे। एक पदेन का जो प्रश्न था, यानी एक 1 वर्ड वाला, पहला प्रश्न था मानवः कुत्र विरमन्ति। तो ये लाइन देखो पैसेज से कैसे ढूंढनी थी, यहाँ पे आई हुई थी। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा छायायाम। यहाँ तो कुत्र मतलब कहाँ पर, तो हो जाएगा छायायाम। बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलीना आसीत, बदरी और गुल्म के पीछे कौन छिपा हुआ था। तो यहाँ पे देखो ना लाइन आई हुई है, तो कौन छिपा था, लोमशिका, तो आपको लोमशिका लिखना था। उसके बाद पूर्ण वाक्यन का प्रश्न था, नदी जलम किम अवदत, नदी के पानी ने क्या कहा।
तो इसको देखो पहली ही लाइन में आया हुआ है नदी जलम अवदत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेना था पहले प्रश्न के रूप में। तो हमें उम्मीद है कि पैसेज वाला प्रश्न आसान होता है, लगभग सभी बच्चों ने लिखा होगा। उसके बाद इसका सेकंड खंड था लोमशिका किम कथयति, तो इसको देखो लोमशिका कथयति यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना था। इसमें दोनों में से एक ही करना था, सभी बच्चों ने किया होगा। कठिन प्रश्न क्या होता है जो सा खंड का होता है, तो इसमें देखिए सा खंड में क्या आया हुआ है चंचला नदी जलम अपृच्छत, इसमें कर्ता पूछा है, कर्तृपद मतलब सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा चंचला। इस वाक्य में क्रिया पूछा है, तो क्रिया क्या हो जाएगी खादंती। उसके बाद सर्वम कष्टम ददति, इसमें अव्यय पद पूछा है। अव्यय पद जानते हैं ना, जिसको आप हिंदी में अभिकारी शब्द कहते हैं, तो इसमें अव्यय पद कौन सा हो जाएगा सर्वदा, ये अव्यय पद है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में ये पहले पाठ का श्लोक आया हुआ था सुभाष तानी वाले पाठ का, इसमें से भी 3 टाइप के प्रश्न करने थे। पहला प्रश्न था एक पदेन कस्य मैत्री नश्यति, तो यहाँ देखो ना पिशुनस्य मैत्री श्लोक में ही लिखा हुआ था, तो एक शब्द में क्या लिखना था पिशुनस्य। व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, तो देखो यहाँ पे लिखा ना विद्याफलम व्यसनिनः, तो आपको विद्याफलम लिख लेना था। पूर्ण वाक्य में कीदृशस्य नराधिपस् राज्यम नश्यति, तो इसके उत्तर के रूप में यानी इसके उत्तर के रूप में कौन सी लाइन लिखनी थी, ये श्लोक की अंतिम लाइन आपको लिखनी थी। कस्य धर्मः नश्यति, इसके लिए ये वाली लाइन यहाँ से अर्थपरस्य धर्मः, यानी जो ज़्यादा धन चाहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें भी जो सा खंड था ना, यही बच्चों को कठिन लगता है, इसमें बच्चे गलती भी करते हैं। तो पहले में वंशः, इसका पर्याय पद पूछा था, तो वंशः हो जाएगा कुलम। शत्रुता, इसका विलोम क्या हो जाएगा मैत्री, बहुत आसान था, सब ने किया होगा। उसके बाद परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, इसमें विशेषण पूछा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा परमत्त सचिवस्य, ये विशेषण पद है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में हमने मॉडल पेपर में बताया था ना शब्द भगिन्यः पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, इस पेपर में उसी पाठ से ये जो है प्रश्न आया हुआ है। इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न थे। पहला जो एक पदेन वाला था कः स्वीये प्राचीन इतिहासे स्वधीनायो दृष्टा, तो इसका उत्तर कहाँ पे मिलेगा, देखो ना पहली लाइन में ही लिखा हुआ था यहाँ से शब्द भगिन्या स्वीये प्राचीन इतिहासे, तो इसमें एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा सप्त भगिन्यः। अन्यत किमप वैशिष्टम अपि एतेषाम इति का वदति, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि इसमें बच्चों को ये ढूंढना था कि इस वाक्य को किसने कहा है। कहा वदति मतलब किसने कहा है, तो किसने कहा देखो स्वरा के कथन के रूप में आया हुआ है, ये देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वरा। उसके बाद जो फुल सेंटेंस का प्रश्न था श्रुत मधुरा शब्द सर्वप्रथम कदा परिवर्तितः, अब इसके लिए ये देखो ना ये लाइन कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना था, इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था। तो वैसे सभी बच्चों ने इसका लिखा होगा। इसका सेकंड का जो प्रश्न था ना, इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था। क्या पूछा था, भगनी सप्त राज्यानि काभि सुसमृद्धानि सन्ति, यानी जो सप्त भगिनियाँ जो सप्त भगिनी वाले राज्य हैं वो किससे समृद्ध हैं, तो आपको ये पर्वत वृक्ष पुष्प यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था। इसको सभी बच्चे लिख लेते हैं, गलती कहाँ करते हैं साखंड में। स्वतंत्रता, इसका पर्याय पद, पर्याय मतलब समान अर्थ वाला पद आपको चुनना था, तो कौन सा हो जाएगा स्वाधीनाः, क्योंकि दोनों का अर्थ है स्वतंत्र। मधुरा शब्दः, इसमें विशेष पद पूछा था, विशेष पद मतलब जानते हो ना संज्ञा पद जिसको आप कहते हैं, तो कौन सा पद हो जाएगा शब्दः, मधुरा जो है विशेषण है। नूनम अस्ति एव, क्रियापद पूछा था, तो क्रियापद क्या है अस्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में क्या आया था अन्वय, हमको आपको मॉडल पेपर में बताया था अन्वय आएगा प्रश्न नंबर 12 में। तो देखिए ना ये आपका जो सदैव पुरतो निदेश चरणम उस पाठ का एक श्लोक आया है, अन्वय भी आपके पेपर में लिखा हुआ है, बस मंजूस 3 रिक्त स्थान है, मंजूषा में भरने वाले पद दिए गए हैं, इसमें से देख करके आपको भरने थे। तो पहले में क्या भरना था चरणम, दूसरे में विना, तीसरे में बलम। उसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 में जो हमने मॉडल पेपर में बताया था ना कि प्रश्न नंबर 13 में 2 श्लोक आएंगे, बिल्कुल ये प्रश्न वैसा ही आया था। तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियो को देखा होगा 2 श्लोक याद करके गए होंगे, उन्होंने 2 श्लोक लिख करके ये 4 नंबर प्राप्त कर लिए होंगे। इसमें देखो क्या लिखा था, प्रश्न पत्रात अतिरिंच, यानी प्रश्न पत्र को छोड़ करके, यानी प्रश्न पत्र में भी 2 श्लोक आए हुए हैं, उनको नहीं लिखना है, उनको छोड़ करके अपनी पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक जो आपको याद है उसको लिख लेना था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों के पेपर अच्छे गए होंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।